अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्नलिस्ट। हमारा आज लेसन नंबर 7 है। हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं वर्ब्स की कॉन्जुगेशन तक। हमने पीछे नाउन पढ़ा, फिर एडजेक्टिव पढ़ा, फिर वर्ब पढ़ा, फिर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन पढ़ी, कुछ सिंपल सेंटेंसेस हमने बनाए बिल्कुल बेसिक नौयत के। अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जर्मन लैंग्वेज के अंदर, केसेस ऑफ जर्मन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर टेंसेस नहीं है। यहाँ पे टेंसेस हैं, लेकिन जो जर्मन लैंग्वेज की ज़्यादातर ग्रामर डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती है 4 केसेस पे। तो 4 केसेस जो हैं, ये हमने देखने हैं कि 4 केसेस हैं क्या क्या। आप लोगों ने अक्सर नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, दाटिव, गेनेटिव ये नाम सुने होंगे। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज जो है ये वैरायटी वाली लैंग्वेज है, जैसे उर्दू, हिंदी है। इंग्लिश के अंदर वैरायटी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना तो जो नाउन होते हैं उनका कोई जेंडर होता है, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल वे होता है। तो उर्दू से रिलेट करती है या हिंदी से रिलेट करती है जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर जेंडर्स भी हैं हर नाउन के, यानी कि वो हमें बताना पड़ता है कि वो मास्कुलिन है, फेमिनिन है, नॉइटर है या प्लूरल है। और फिर दूसरी बात ये भी हमें बतानी पड़ती है कि हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो आज हम इसको देखते हैं कि केसेस क्या होते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन 7 है सुपर इंटेंसिव बिहाइंड्स बाय इरफान राजपूत, केसेस इन जर्मन लैंग्वेज। अब सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या परफॉर्म एक्शन। अब आप लोगों को जो नीचे कुछ क्लू दिया हुआ है, इससे आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो नॉमिनेटिव होता है ना, एक सेंटेंस जो होता है, एक जुमला जो होता है, वो दो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं बच्चों के लिए सेब खरीदता हूँ, अब यहाँ पे खरीदने वाला हूँ मैं, एक वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर, एक वो लोग हैं जिनके लिए काम हो रहा है, और एक वो है जो चीज़ खरीदी जा रही है। यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला, जिस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और जिनके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और चौथा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो। यानी कि एक जुमला तीन चार चीज़ों से मिलकर बनता है। अब केसेस ऐसे नहीं है कि कोई एक पूरा जुमला जो है वो नॉमिनेटिव का होगा, या कोई पूरा एक जुमला अकुजाटिव का होगा, या कोई पूरा एक जुमला डाटिव का होगा। अब एक सेंटेंस के अंदर सिर्फ नॉमिनेटिव भी हो सकता है, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव भी हो सकते हैं, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव चारों चीज़ें एक ही सेंटेंस के अंदर भी हो सकती हैं। तो जो नॉमिनेटिव पे पहले डिस्कस करते हैं, नॉमिनेटिव होता है एक्शन परफॉर्म करने वाला या सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बच्चों के लिए सेब खरीदता हूं, तो इसके अंदर खरीदने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मैं हूं, एक्शन परफॉर्म करने वाला मैं हूं, तो मैं इसके अंदर नॉमिनेटिव हूंगा। दूसरा हम देखते हैं अकुजाटिव केस। अब अकुजाटिव केस जो होता है वो हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, या फिर ऐसी चीज जो एक्शन रिसीव करती है, या फिर जो ऐसी चीज जिस पे डायरेक्टली काम किया जा रहा है। अब मैंने कहा कि मैं बच्चों के लिए सेब खरीदता हूँ, खरीदने वाला मैं हूँ, जिस चीज पे खरीदने वाला मैं काम कर रहा हूँ वो है सेब। तो इसके अंदर सेब अकुजाटिव है, यानी कि जो एक्शन रिसीव करे डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, उसको हम कहते हैं अकुजाटिव केस। नॉमिनेटिव काम करने वाला, अकुजाटिव जिस पे काम हो या जो एक्शन रिसीव करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अब थर्ड देखते हैं हम डाटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं आप। जैसे मैंने कहा कि मैं बच्चों के लिए सेब खरीदता हूं, तो यहाँ पे खरीदने वाला मैं था, नॉमिनेटिव, जिस चीज को मैंने खरीदा वो चीज अकुजाटिव, और जिनके लिए मैंने खरीदा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, बच्चे, वो होंगे डाटिव। अब ये तीन चीजें हो गई एक ही सेंटेंस के अंदर। एक इनको हम अलग अलग भी कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं जॉगिंग करता हूँ, तो इसके अंदर जॉगिंग करने वाला हूँ सिर्फ मैं, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये नॉमिनेटिव का केस है। और अकुजाटिव भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर, डाटिव भी हो सकता है। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस या काम करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला। अकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर जिस चीज पे काम हो रहा है या जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव कर रही है। डाटिव आप कह लें इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि जिसके लिए काम किया जा रहा है, या जिसको जिसके लिए किया जा रहा हो, जिसके लिए काम किया जा रहा हो। तो ये हो गए हमारे तीन केसेस। अभी जो फोर्थ है वो है गेनेटिव केस। अब गेनेटिव को हम देखते हैं। गेनेटिव
यूज़ होता है पोजेशन को शो करने के लिए या ओनरशिप को शो करने के लिए। अब मैं कहता हूँ कि शहर का सिटी मॉल बहुत खूबसूरत है। अब शहर का सिटी मॉल मैंने कहा है, यानी कि अगर हम कहें कि अगर कोई किसी मैंने शॉपिंग मॉल का नाम ले दिया या कोई से ऐसे दो नाउन जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो या जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो या फिर ओनरशिप का रिश्ता हो, तो वो हम यूज़ करते हैं गेनेटिव के अंदर। जैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, कार ऑफ माई फादर, चिल्ड्रन ऑफ माई सिस्टर, या फिर पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये अब पीपल और कंट्री का आपस में रिलेशन है, चिल्ड्रन और सिस्टर का आपस में रिलेशन है। तो ये जब भी कोई पोजेशन वाला या फिर गाड़ी का कलर मैं कह देता हूँ, द कलर ऑफ द कार, तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, दो डिफरेंट नाउन्स का आपस में जब रिलेशन होगा तो उसको हम कहते हैं गेनेटिव। या फिर जब भी हम किसी ऐसे दो नाउन को यूज़ करें जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो, तो वो हम गेनेटिव में यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव होता है एक्शन परफॉर्म करने वाला या काम करने वाला। अकुजाटिव जिस चीज़ पे काम हो या जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। डाटिव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर आप कह लें कि जिसके लिए काम किया जाए। गेनेटिव यूज करते हैं हम दो नाउन्स के रिलेशन होता है या पोजेशन होती है उसको शो करने के। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। इश बिन ग्लुकलिश, आई एम हैप्पी। अब इसके अंदर जो वर्ब है वो है स्टेट ऑफ बीइंग वाला, तो इसके अंदर इश जो है ये नॉमिनेटिव है और इसके अंदर अकुजाटिव कोई चीज़ नहीं है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है इसके अंदर नॉमिनेटिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस जुमले के अंदर कोई नहीं है। दूसरा है डेयर मान जोग्ड। अब इसके अंदर एक जोगिंग करने वाला है और एक वर्ब है, यानी कि डेयर मान जो है ये नॉमिनेटिव है क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। जोगन जो है ये वर्ब है। फिर थर्ड है दी फ्राउ schreibt, द वीमन राइट्स, या फिर औरत लिखती है। अब इसके अंदर दी फ्राउ जो है ये नॉमिनेटिव है क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, ये लिखने वाला काम कर रही है, और श्राइबन जो है वो वर्ब है। तो दी फ्राउ नॉमिनेटिव, श्राइबन वर्ब। अब जो फोर्थ है इसके अंदर हम दो चीजें देखते हैं। दी फ्राउ schreibt einen Brief, द वीमन राइट्स अ लेटर। औरत जो है वो एक खत लिखती है। अब इसके अंदर लिखने वाला कौन है? नॉमिनेटिव दी फ्राउ, और लिखना इसके अंदर काम है वर्ब schreiben। einen Brief जो है इसके अंदर वो अकुजाटिव है क्योंकि खत पे लिखने वाला काम हो रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर अकुजाटिव इसको हम कहेंगे। अब फिफ्थ है लास्ट एग्जांपल, दी फ्राउ schreibt dem Sohn einen Brief, द वीमन राइट्स अ लेटर टू सन। अब इसका मतलब ये है कि काम करने वाला जो है नॉमिनेटिव, जो भी खत लिख रहा है वो है दी फ्राउ। einen Brief जो है इसके अंदर ये है खत जो है इस पे काम हो रहा है, लिखने वाला डायरेक्टली ये एक्शन रिसीव कर रहा है, तो ये होगा अकुजाटिव। और डेम जोन जो है ये होगा डाटिव, जिसको खत लिखा जा रहा है, ये सारा काम जिसके लिए हो रहा है। तो गेनेटिव की एग्जांपल्स अभी हमने नहीं ली, गेनेटिव एक अलग चीज़ है, तो वो हमारी ग्रामर थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह गेनेटिव को डिस्कस करेंगे। तो ये चारों केसेस का एक इंट्रोडक्शन था। इसमें अगर डेफिनेशन के हद तक या किसी को कुछ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये था हमारा लेसन नंबर 7। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 8 में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।